दोस्तों कहीं पर अगर डेसिमल फ्रैक्शन का प्रश्न इस तरह से लिखा हुआ दिखे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बेसिक प्रॉपर्टी को समझेंगे, इसके गुण धर्म को समझ लेंगे कि आखिर यह किस कॉन्सेप्ट पे बनेगा। क्योंकि परीक्षा हॉल में उतना समय नहीं रहता है कि इसको हम 2 बार लिखेंगे फिर गुना करेंगे, फिर इसको 2 बार लिखेंगे गुना करेंगे, फिर घटाएंगे उसमें से, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर उसमें भाग देंगे, तब जाके आंसर निकलेगा। इतना कीजिएगा तो कम से कम 5 से 7 मिनट इस प्रश्न पे लगेगा। तो क्या 5 से 7 मिनट एक प्रश्न को बनाने से किसी परीक्षार्थी का परीक्षा निकल सकता है? तो ये असंभव है। तो इसको हमें बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज होती है। देखिए अब ये जो हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बट्टा में ए प्लस बी के रूप में हमें दिख रहा है, तो हम क्यों न फार्मूला का सहारा ले लेंगे। तो फार्मूला का सहारा लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइड में ए बराबर हम लिख लेते हैं 2.5, बी बराबर हम लिख लेते हैं 1.5। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, अब इतना जो है इसके जगह पे हम रखेंगे 2.5 के स्क्वायर माइनस 1.5 के स्क्वायर के जगह पे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को पुट कर देंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बट्टा में देखिए ये भी तो है ए प्लस बी के रूप में, क्योंकि ये ए का मान है 2.5, बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा और b का मान हो जाएगा 1.5। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी के फॉर्मेट में। अब देखिए इससे तो ये कट गया, तो हमें बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ हमें बचेगा यहाँ a और माइनस b। ठीक, अब यहाँ पे a माइनस बी तो हमें बच गया, तो अब हम डायरेक्ट a का मान कितना रखे थे 2.5, तो यहाँ लिखेंगे 2.5 माइनस, यहाँ देखिए अलग बना लीजिए रफ के लिए, और b के जगह पे 1.5। ठीक, अब घटाइएगा 2.5 से 1.5 को अगर घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 1.0। अब 1.0 को देखिए यहाँ से दशमलव हटा लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 1/1 को हम लिख सकते हैं 1 के रूप में ही। तो इसका आंसर जो फाइनल निकल के आया 1 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। जिसको अगर पता है कि यह ए माइनस बी के होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो उसे तो पता है कि सिर्फ ए और माइनस बी आएगा लास्ट में, तो वो डायरेक्ट घटा लेते हैं और उसका आंसर 2 से 3 सेकंड में आ जाते हैं। तो चलिए एक प्रश्न और हम बतलाते हैं, उसमें आप लोग ध्यान से देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया है 5.4 इंटू 5.4, बीच में माइनस का चिन्ह है, 3.6 इंटू 3.6, बट्टा में है 5.4 प्लस 3.6। यहाँ क्या पता चला है, सोचिए थोड़ा 1-2 सेकंड सोचिए। तो देखिए हमें तो पता चला है कि ये जो है a, अगर मानते हैं a बराबर 5.4, तो a गुना a को हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह b को मानेंगे 3.6, तो b को हम लिख सकते हैं b गुना b यानी b स्क्वायर। सेम वही कॉन्सेप्ट पे आ गया ये भी। तो हम देखिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, a बराबर हम लिखेंगे कितना 5.4 और b बराबर हम लिखेंगे कितना 3.6। अब देखिए a 2 बार आ गया 5.4 इंटू 5.4, तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो इतना के बराबर हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
इतना तो लिख सकते हैं हम। अब बट्टा में देखिए a प्लस बी के रूप में है ही। अब देखिए सेम कट गया, बच गया कितना, a माइनस बी। तो उतना करना नहीं है, डायरेक्ट हम समझ जाएंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो देखिए एक बार हम यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। अब क्या करना है, तो इसी को एक बार और लिखना है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब बट्टा में a प्लस बी पहले से दिख रहा है, और इसको काटेंगे तो फाइनल कितना बच जाएगा, a माइनस बी। अब देखिए इसी a माइनस बी को a के जगह पे कितना हम लेंगे, तो 5.4 लेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है, b के जगह पे 3.6 लेंगे। अब इसको घटाइए तो ये 4 में से 6 घटेगा नहीं, एक नाइन पैंचा लेंगे, 10 4 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा। यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। यहाँ देखिए 1.8 बीच में दशमलव का चिन्ह है तो दशमलव का चिन्ह दे देंगे। इस तरह से इसका आंसर फाइनल इतना आ जाएगा। तो 1.8 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न अगर कहीं पे दिखने को मिल जाए तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसका फॉर्मेट किस दिशा में जा रहा है। तो फॉर्मेट अगर देख रहे हैं कि हम a माइनस बी या a प्लस बी के फॉर्मेट में जा रहा है या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में जा रहा है, तो आपको इतना पता होना जरूरी है। आप लोग डेसिमल फ्रैक्शन के चैप्टर को उल्टाइए, उसमें 2 4 5 प्रश्न इस तरह का होगा और उसे सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे हम फिर इसी तरह के नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग सेट प्रैक्टिस जरूर करें। सेट प्रैक्टिस करने से आप लोगों का बिल्कुल अनुभव कुछ नया सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए।